हे एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम ना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है कि क्या है। नेक्स्ट टॉपिक एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, इनहिबिशन। तो एंजाइम्स का इनहिबिशन देखना है, लेकिन वही है कि इनहिबिशन बाद में देखेंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। ठीक है ना, बेसिकली थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि जब कोई एंजाइम वर्क करता है तो वो क्या करता है। बेसिकली वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है। ठीक है ना, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है। कैसे करता है? पर यूनिट टाइम में, कितने टाइम में चेंज कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रेट बोलते हैं। बेसिकली कि कोई भी चीज जो चेंज हो रही है और उसका बाय कितने टाइम में रिस्पेक्ट वे में हो रही है, उसको हम उसका रेट बोलते हैं। ठीक है ना, तो रेट से क्या पता चलता है? बेसिकली वेलोसिटी। ठीक है, एंजाइम काइनेटिक्स में थोड़ा सा मतलब जानना है, बेसिकली थोड़ा थोड़ा सा देखना है और फिर शुरू कर देंगे अपना इनहिबिशन। ठीक है, तो और इसमें क्या होता है, इसमें तीन चीज देखनी है कि एक दो चीज देखनी है। जैसे पहले क्या, एंजाइम की कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन कैसे वैलिड करती है? कंसंट्रेशन रिएक्शन की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंजाइम की कंसंट्रेशन। इसी एंजाइम की कंसंट्रेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दूसरा क्या है कि वी मैक्स क्या है? वी मैक्स तो पता चलता होगा ना कि मैक्सिमम वेलोसिटी। बेसिकली मैक्सिमम वेलोसिटी को इसमें बताने की बात नहीं है, के एम है ना, माइकलिस कांस्टेंट। ठीक है ना, तो कांस्टेंट जो है ये के एम क्या दिखाता है? के एम बेसिकली कंसंट्रेशन दिखाता है कि सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जब रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो वी मैक्स की हाफ तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है ना, तो बेसिकली कंसंट्रेशन है। ठीक है, इतना ही पता करना है। तो अब एक एक करके इनहिबिशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ये होगा कि यहाँ पे कंपटीशन होगा। किसके बीच में होगा? बेसिकली कंपटीशन सबस्ट्रेट के और इनहिबिटर के। तो दो बंदों में कंपटीशन कब होता है? जब दो बंदे के बेसिकली उनकी फील्ड सेम हो। अब तुम हो, तुम्हारा बैच सेम है, तभी कंपटीशन होगा ना। ये किसको अच्छे मार्क्स लाने हैं, जो भी है, मतलब ये सब पास होना है वो। तो कंपटीशन बेसिकली सेम लेवल पे होता है। तो कंपटीशन के लिए सबस्ट्रेट को और इनहिबिटर को सेम होना पड़ेगा। तो कैसा होता है? इनहिबिटर स्ट्रक्चरली एनालॉग टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का एनालॉग होता है इनहिबिटर। ठीक है ना, चलो एक बात पता चल गई। दूसरा दूसरा यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सोचो, अब मेरे पास जैसे 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 मॉलिक्यूल्स हैं। 100 ही मेरे पास 200 एंजाइम है, मेरे पास 100 इनहिबिटर है और 100 सबस्ट्रेट है। अब दोनों की सोचो एफिनिटी सेम ही है दोनों की। बेसिकली दोनों बंदे बाइंड कर सकते हैं, ये भी बाइंड कर सकता है, ये बाइंड कर सकता है। तो बेसिकली क्या हो गया? लेकिन काम कौन आएगा? बेसिकली बाइंड होना, प्रोडक्ट का काम आएगा। सबस्ट्रेट जब बाइंड होगा तभी तो प्रोडक्ट निकलेगा ना, एनर्जी तभी मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एंजाइम की कंसंट्रेशन घट जाती है, क्योंकि 100 मॉलिक्यूल्स इनहिबिटर भी अपने साथ लेंगे, एंजाइम की कंसंट्रेशन घटेगी। कंसंट्रेशन घटेगी तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? वेलोसिटी डिक्रीज, वेलोसिटी घटती है यहाँ पे। ठीक है ना, वेलोसिटी घटती है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि एक बात होती है, देखो। अब सबसे पहले ये है कि सोचो सबस्ट्रेट की एफिनिटी एंजाइम के लिए थी, लेकिन बिल्कुल उसके जैसा ही तुम्हारा क्या है? इनहिबिटर है, तो इनहिबिटर की भी एफिनिटी होगी। तो सबस्ट्रेट की एफिनिटी रिलेटिवली क्या हुई? सबस्ट्रेट की एफिनिटी घट गई। तो बेसिकली ठीक है ना, एफिनिटी भी डिक्रीज हो गई। अब जो एफिनिटी है, एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके केएम के, है ना, केएम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एफिनिटी घटी तो केएम बढ़ गया। ठीक है, अब बेसिकली अब बात आई वी मैक्स की। वी मैक्स में क्या होता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी। अब सोचो, चाहे आधे एंजाइम रिएक्ट करें, पूरे एंजाइम रिएक्ट करें, जब भी वो चाहे कितनी भी देर में पहुंचेंगे, जो उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो तो फिक्स रहेगी ना। तो वी मैक्स नहीं चेंज होता है, वी मैक्स सेम। वी मैक्स कैसा रहेगा? वी मैक्स सेम रहेगा। ठीक है, और इसके बारे में क्या क्या जान सकते हैं हम? पाथवे कैसा है? पाथवे रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल अगर सोचो, ये ई और आई एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स अगर बन गया, लेकिन मैंने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, सबस्ट्रेट की मैंने कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दी, तो क्या होगा? तो ये टूट जाएगा और बेसिकली रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये, इसका इनहिबिशन। ठीक है ना, चलो इतना ही है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, इससे ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव तो बेसिकली हम कहाँ पे थे? हाँ, तो इरिवर्सिबल पे देख रहे थे ना। सॉरी, नॉन कॉम्पिटिटिव कैसा होता है? इरिवर्सिबल है, पहली बात। और यहाँ पे कौन वर्क करते हैं बेसिकली? जब पॉइजन्स या हार्मफुल ड्रग्स वगैरह जो पॉइजन्स वर्क करते हैं यहाँ पे, बेसिकली पॉइजन्स इसके एग्जांपल में आते हैं, ठीक है। वो तो बात की बात है। जैसे चलो एक दो बताता हूँ मैं। जैसे जैसे साइनाइड है। साइनाइड किसको इनिबिट करता है तुम्हारा? साइनाइड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को। ये एंजाइम बाय उसमें आगे पढ़ोगे, काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है ना। और जैसे फ्लोराइड है। फ्लोराइड किसको इनिबिट करते हैं? तुम्हारी मैग्नीशियम को और मैंगनीज को। ये दोनों एंजाइम किस में वर्क करते हैं? ये दोनों एंजाइम तुम्हारे वर्क करते हैं एनोलेज एंजाइम के लिए। एनोलेज के लिए वर्क करते हैं। और इनोलेज कहाँ पढ़ते हैं हम? बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस में। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर ये फ्लोराइड ले लिया तो ये इनिबिट हो जाएंगे और ग्लाइकोलाइसिस रुक जाएगा। चलो ठीक है। और देखते हैं इसमें। अच्छा, इसमें क्या होता है कि नॉन कॉम्पिटिटिव में इसमें कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि एंजाइम जो होता है बेसिकली, एंजाइम अपनी जो साइट पे उसे बाइंड होना होता है वो वहां पे बाइंड ना होकर वो कहीं अलग जगह पे बाइंड होता है। या तो उसको एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं या फिर अदर कैटालिटिक साइट बोलते हैं बेसिकली। तो ऐसा होता है जैसे कि एंजाइम है तो वो यहाँ अलग साइट पे बाइंड होता है। सॉरी, इनिबिटर। ये साइट होती है इनिबिटर के लिए, फॉर इनिबिटर। और ये साइट तो खैर तुम्हारी सबस्ट्रेट के लिए ही है, सबस्ट्रेट। और ये तो तुम्हारा एंजाइम, ठीक है। अब इसमें पॉइंट्स देखते हैं। बेसिकली पॉइंट्स में क्या क्या होता है इसमें तुम्हारा क्या क्या होता है कि एफिनिटी सेम रहती है। एफिनिटी सेम तो क्या सेम रहेगा? केएम भी सेम रहेगा। केएम सेम, हाँ। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें तुम्हारा जो वी मैक्स है वो घट जाता है। वी मैक्स क्या होगा? वी मैक्स घटता है इसमें, ठीक है ना। बस ये बात करनी कि वी मैक्स घटता है इसमें नॉन कॉम्पिटिटिव में। थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन। इनिबिशन नहीं बताया, रेगुलेशन बताया बेसिकली, ठीक है ना। एलोस्टेरिक रेगुलेशन भी कहीं ना कहीं पर नॉन कॉम्पिटिटिव से मिलता है, लेकिन पूरा नहीं। मतलब ये बताता हूं मैं कि डिफरेंस कैसे पता करोगे। बेसिकली क्या होता है, ये बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है, नेचुरल, ठीक है ना। ये नेचुरल मैकेनिज्म है। जैसे वो जो था नॉन कॉम्पिटिटिव, उस वो क्या था, वो पॉइजन या फिर जब ड्रग्स लेते थे तब होता था। ये बॉडी में नेचुरली जब कोई प्रोसेस को रोकना हो तब वर्क करेगा, ठीक है। एलोस्टेरिक जैसे ये होता है, ये एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइट है या फिर कैटालिटिक साइट बोलते हैं एक्टिव साइट को। और ये यहाँ पे छोटी सी अलग ऐसे बना दो, ये जो छोटी अलग साइट होती है इसको हम बोलते हैं अदर एलोस्टेरिक साइट। अदर या फिर वही एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक, एक सेकेंड, इसको हम बोलते हैं अदर एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात जो बात याद रखनी है कि यहाँ पे जैसे होता है ना कि जो इसमें जो भी मॉलिक्यूल यहाँ बाइंड होगा, ये सोचो ये मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे बाइंड होगा आके, अगर ये इनिबिटर है, अगर ये इनिबिटर है तो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एलोस्टेरिक इनिबिशन, ठीक है ना। एलोस्टेरिक इनिबिशन मतलब प्रोडक्ट को तो बोलेंगे इनिबिटर या फिर प्रोसेस को बोलेंगे एलोस्टेरिक इनिबिशन। लेकिन अगर ये मॉडिफायर है, अगर ये मॉडिफायर है तो वही एलोस्टेरिक एक्टिवेटर या एक्टिवेशन मतलब प्रोसेस का नाम, ठीक है। तो ये बात पता चल गई। दूसरा क्या है जो बात मेन इसमें याद रखना, इसका कर्व जो कैसा बनेगा? कर्व बनेगा इसका सिग्मोइड। कर्व कैसा बनेगा? इसका कर्व बनेगा सिग्मोइड, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल है जैसे एक होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है ना। यहाँ पे हमें इसके साथ में एटीपी यूज करके हमें क्या करना होता है, इसमें हमें फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट बनाना होता है। फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट, ठीक है। और साथ में हम क्या यूज करते हैं? एडीपी। साथ में एडीपी यूज एडीपी निकल जाती है। एंजाइम का नाम होता है फ्रक्टोकाइनेस 1, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस 1। सोचो जब बॉडी के अंदर एटीपी सफिशिएंट लेवल पे बन गई तब तो ये एटीपी यहाँ पे एक्ट करता है एज अ इनिबिटर। ये क्या करेगा? ये इसको इनिबिट करेगा एटीपी। लेकिन अगर कम है तो फिर क्या करेगा? तो पॉजिटिव में ये इसको मॉडिफाई करेगा, एडीपी मॉडिफाई करता है, ठीक है, एलोस्टेरिक इनिबिशन में।
एलोस्टेरिक इनहिबिशन में, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन के बाद फोर्थ है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन में बेसिकली क्या होता है, फीडबैक इनहिबिशन में क्या होता है कि जैसे एंड प्रोडक्ट कोई भी एंड प्रोडक्ट बना वही उसको इनहिबिट कर देगा। यहां पे क्या होता है कि एंड प्रोडक्ट इनहिबिट एंजाइम। जो भी एंड प्रोडक्ट, जैसे कोई रिएक्शन हुई ए से बी से सी से डी से ई, यहाँ पे एंजाइम 1 2 3 4, तो जो फोर्थ होगा ना, फोर्थ ये यहाँ पे नेगेटिव देगा, नेगेटिव इनहिबिट करेगा। एग्जाम्पल है इसके, एग्जाम्पल जैसे याद रखना है आपको, जब जैसे एएमपी होती है ना, एएमपी ये इनहिबिट करती है प्यूरिन सिंथेसिस का पहला पार्ट होता है, आगे पढ़ेंगे प्यूरिन सिंथेसिस। जब प्यूरिन सिंथेसिस होती है ना, उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको इनहिबिट करती है प्यूरिन सिंथेसिस स्टेप फर्स्ट। जो उसका पहला स्टेप होता है वो एएमपी इनहिबिट करते हैं। एक एग्जांपल और लिख लो, हीम किसको इनहिबिट करते हैं, हीम इनहिबिट करती है अपने ही एंजाइम को, एला सिंथेस। हीम, जब आगे हीम पढ़ेंगे चैप्टर वहां पे समझ आएगा ये पूरा पाथवे, ठीक है। फीडबैक फिफ्थ है इंपॉर्टेंट सुसाइडल इनहिबिशन। सुसाइडल इनहिबिशन में क्या होता है, जैसे कि ये बेसिकली ऐसा ही नहीं होता कि एकदम आया कोई मॉलिक्यूल और उसने कर दिया, यहाँ पे पूरा का पूरा मैकेनिज्म फॉलो होता है, मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है देखो, जैसे कि ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट से बाइंड होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड हुआ, इसने क्या करा, बहुत सारे सक्सेसिव रिएक्शंस में आगे गया और प्रोडक्ट दे दिया। लेकिन जो भी इनहिबिटर था उसने खेल खेला, उसने क्या करा, एंजाइम का पागल बना दिया। यहाँ पे प्रोडक्ट ये ऐसा बन रहा है, सोचो, ठीक है, हैप्पी प्रोडक्ट है। यहाँ पे एंजाइम था, उन्होंने क्या करा, एक ऐसा ही कोई मतलब जो सबस्ट्रेट था ना, सबस्ट्रेट जैसे ही उन्होंने कुछ इसका एनालॉग डाल दिया, जैसे ही सबस्ट्रेट डाल दिया, लेकिन दैट्स नॉट अ गुड एनालॉग एट ऑल, है ना, एक बेकार सा एनालॉग डाल दिया। तो उसने क्या करा यहाँ पे, तो इसने क्या करा, ये इसके साथ बाइंड हो गया, इसने प्रोडक्ट बनाया, और इस प्रोडक्ट ने क्या करा, इसने जिससे बना इसने उसको ही मार दिया, ठीक है ना, ये ऐसा बना, ये बैड बॉय, इसने क्या करा, इसको ही खत्म कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल इनहिबिशन। एग्जाम्पल लिखो इसके, एग्जाम्पल में है इसके जैसे एलोप्यूरिनॉल, ये एलोप्यूरिनॉल है। एलोप्यूरिनॉल इसका एंजाइम होता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, और प्रोडक्ट बनता है इसका ऑक्सीप्यूरिनॉल, और ये क्या करता है, एंड में ये इसे ही इनहिबिट कर देता है लास्ट में, ठीक है ना। एक और लिख लो, एक है एस्पिरिन इनहिबिट्स साइक्लोऑक्सीजनेज, ठीक है ना। तो 5 तरह के इनहिबिशन थे, आई होप समझ आए होंगे, ठीक है ना। 5 तरह के इनहिबिशन थे, आई होप ये समझ आए होंगे। अच्छा, एक और लिख लो कि जब हम ये इनहिबिशन करते हैं ना, जब हम ये अलग करते हैं, एक तो कॉम्पिटिटिव था, एक नॉन कॉम्पिटिटिव, लेकिन एक होता है अनकॉम्पिटिटिव। अनकॉम्पिटिटिव में क्या होता है, जहां पे नोट पॉइंट डाल के लिखना ना, अनकॉम्पिटिटिव में क्या होता है, उसमें Vmax भी और Km भी, उसमें दोनों ही डिक्रीज होते हैं, ठीक है ना, अनकॉम्पिटिटिव में, ठीक है ना। आई होप लेक्चर सही लगा होगा, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।